हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग वर्ल्ड। तो मैं आपको सी लैंग्वेज सिखाने जा रही हूँ। मेरी यूट्यूब पे ये फर्स्ट वीडियो है। सो होप आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। तो मैं अपने चैनल के स्टार्ट आपको सी लैंग्वेज सिखाने के साथ करूँगी। तो सी लैंग्वेज मैं क्यों बेसिकली चुन रही हूँ, क्योंकि आजकल कॉलेजेस में हर जगह सिखाते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको वही पहले सिखाना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो सी लैंग्वेज बेसिकली मैं आपको टर्बो सी प्लस प्लस पे सिखाने वाली हूँ, क्योंकि टर्बो सी प्लस प्लस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में टीचर्स का पता नहीं क्यों ही फेवरेट है। वो हर टाइम किसी भी प्रैक्टिकल में हमें टर्बो सी प्लस प्लस पे ही परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं एंड अवर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी इस पे ही होता है। तो मैंने सोचा ये कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है, तो फिर मैं भी आपको टर्बो सी प्लस प्लस पे सिखाऊंगी। तो जैसे मैं करूँगी आपको भी हैबिट हो जाएगी इसको चलाने की, एंड फिर आप अपने प्रैक्टिकल्स में अच्छा कर पाएंगे। तो टर्बो सी प्लस प्लस आपको कैसे इंस्टॉल करना है, टर्बो सी प्लस प्लस आप डालेंगे किसी भी क्रोम ब्राउज़र पे, तो फिर फर्स्ट वेबसाइट है उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता है। तो मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा, देन आपसे वो परमिशन लेगा एंड इट्स विल गो। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरा टर्बो सी प्लस प्लस ये कुछ ऐसा दिखता है। तो मैं उसे क्लिक करूँगी तो टर्बो सी प्लस प्लस इसे हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरी कोई भी फाइल ओपन नहीं है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। वैसे बहुत लोग सी प्लस प्लस आपको विजुअल स्टूडियो में सिखाते हैं, तो मैं नहीं सिखा रही, क्योंकि आपको मैं ऐसे यूज़ टू होना चाह रही हूँ कि कॉलेज स्टूडेंट्स जिस पे उनका होगा कराएंगे प्रैक्टिकल, मैं आपको उसी चीज़ पे सिखाऊँ कि आपको भी हैबिट होगा। अगर कुछ डाउट भी आएगा तो आप मेरी वीडियोस देख के उसे क्लियर आउट कर सकते हैं। तो हम क्यों यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज, सबसे पहला तो यही आता है ना। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, मिनी कंप्यूटर्स बनाने हैं, या आपको माइक्रो कंट्रोलर्स में कमांड्स इंसर्ट करना है, तो हम सी लैंग्वेज का बेसिकली यूज़ करते हैं। तो सी लैंग्वेजेस हम फाइल्स में जाएंगे एंड न्यू। तो यहाँ पर ये पहले से खुला हुआ है, इसे मैं बंद कर लेती हूँ क्लोज ऑल करके, एंड वी विल गो फॉर द न्यू वन। तो ये न्यू, अभी आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटा सा डिब्बा है, तो फिर आपको ऐसा लग रहा है तो आप F5 प्रेस करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अभी आपको एक और डाउट आएगा कि यहाँ पे तो कहीं भी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो मैं कैसे इस ऐप को लीव करूँगा या करूँगी। तो आपको Alt X दबाना है। आप Alt X दबाएंगे तो ये ऐप बंद हो जाएगा, एंड फिर आपको रीस्टार्ट करना है। डबल क्लिक ऑन दी आइकन एंड फिर स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस, एंड फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी सिखाऊंगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर में पहले हम हैश इंक्लूड std studio.h। अभी आप बोलेंगे ये क्या है, मुझे तो नहीं पता, थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं लिख लूँ, उसके बाद मैं आपको सब बताऊंगी। इंक्लूड conio.h। तो अभी आप सोच रहे होंगे ये दोनों क्या है। तो studio.h एंड conio.h ये दोनों एक हेडर फाइल है। अभी ये studio.h हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, एंड conio.h भी बेसिकली इनपुट आउटपुट के लिए होता है, बट यहाँ पर हम get.ch यूज़ करने के लिए इसमें डाल रहे हैं। तो अभी आप सोचोगे get.ch क्या होता है, रुक जाओ आपको बताऊंगी, धीरे धीरे से हम कोड करेंगे। पहले तो हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, उसके बाद आप सब यूज़ टू हो जाएंगे कि कौन सा क्या क्यों यूज़ करते हैं। फिर अभी हम नेक्स्ट स्टेप वॉइड
मेन। एक्चुअली ये जो स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स है ना, वो हर एक प्रोग्राम में ना सबके लिए सेम होता है। तो ये आप जैसे हम HTML का बॉयलर प्लेट होता है ना कि हर एक प्रोग्राम का वो बॉडी फिक्स होता है, वैसे इसका ये भी बॉडी फिक्स ही रहता है। एंड हियर इतना ये 3 लाइन आपका फिक्स रहता है। माइट भी यहाँ पर और हेडर फाइल्स भी ऐड होते हैं वॉइड मेन के ऊपर, तो वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं एंड उसके बाद हम वॉइड मेन लिखते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि आगे हम कौन कौन से हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं फर्दर लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हमने studio.h एंड conio.h यूज़ किया है। studio.h का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए होता है, एंड conio.h का कंसोल इनपुट आउटपुट। तो अभी हम प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड। तो अगर हमें कोई भी चीज़ अपने प्रोग्राम में शो करना है एज अ आउटपुट, तो हम लिखते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ हमारा कमांड है, उसको हम लिखेंगे। इसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड्स मतलब ये हमारे जो सी का जो कंपाइलर है वो पहले से ही प्रेजेंट है। अगर मैं प्रिंट एफ डालूंगी तो हाँ, उसे पता चल जाएगा कि इस मतलब जो प्रोग्रामर है उसको कोई भी जो भी चीज़ वो लिख रहा है उसके अंदर उसे उसको आउटपुट के तौर पर प्रिंट करना है। तो ये पहले से लिखा हुआ वर्ड है जो अपने कंपाइलर में सेव है। दिस वॉइड मेन इज ऑल्सो अ प्री डिफाइंड फंक्शन। इसको ये भी कीवर्ड होते हैं। मतलब कीवर्ड एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंपाइलर के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। हम उसको चेंज नहीं कर सकते और ना ही उसे किसी वेरिएबल का नाम दे सकते। अभी आप सोच रहे होगे वेरिएबल क्या होता है, सब्र कर लो, हम आगे पता कर लेंगे वेरिएबल भी क्या होता है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ को प्रिंट करना होता है मतलब एज अ आउटपुट, तो हम उसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं। एंड अभी हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, और फिर हम बंद कर देंगे। एंड आप यहाँ जैसे इंग्लिश में हमें सिखाया जाता है कि हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप डालो, वैसे ही हमारे प्रोग्रामिंग में हमें हर एक कमांड लिखने के बाद इन्वर्टेड सेमीकोलन डालना पड़ता है। तो सेमीकोलन डालेंगे तो ये एज अ फुल स्टॉप यूज़ करता है। इसका मतलब ये होता है कि अभी इसके आगे कुछ दूसरा कमांड हम डालेंगे। अभी मैं आपको, और यहाँ पे हम अपना कर्ली ब्रेसेस कंप्लीट कर लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हमें अभी कंपाइल का मतलब क्या होता है कि जो सी का जो कंपाइलर है वो चेक करता है कि हमने जो कोड लिखी है वो सही है या गलत है। अगर उसमें कुछ एरर होगी तो फिर वो हमें बताएगा कि हाँ इस लाइन में आपको एरर है, आप इसे ठीक करें, एंड फिर आप आगे अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि हमारा जो भी हमने कोड लिखा है उसमें कुछ एरर है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो हम डायरेक्ट Alt + F9 करेंगे तो यहाँ पर दिखाता है सक्सेस, प्रेस एनी बटन। मतलब सक्सेस का मतलब यहाँ पे आपके कंपाइलिंग में कोई भी वार्निंग, कोई भी एरर नहीं है, आपने जो कोड लिखा है वो बहुत ही ठीक है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। और दूसरा ऑप्शन आप डायरेक्ट यहाँ से कंपाइल पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम दिखाएगा। अभी हमने कंपाइल तो कर लिया, हमारे कंपाइलर ने हमें हरी झंडी दे दी। अभी हम इसको रन करेंगे। रन करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, नहीं तो हम Ctrl F9 दबा सकते हैं, नहीं तो हम रन। अभी आपने देखा होगा कि मैंने जब Ctrl F9 दबाया तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर getch नहीं लिखा। अभी मैं आपको बताती हूँ getch लिखना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। getch ये अपने ब्रैकेट्स एंड देन सेमीकोलन। अब हम अपना कर्ली ब्रेसेस कंप्लीट करेंगे और फिर से हम कंपाइल करेंगे Alt F9 से। सक्सेस हो गया एंड Ctrl F9, ये देखो हमारा प्रिंट हो गया। अभी आप सोच रहे होंगे ये 3 बार हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट हुआ है? मैंने तो एक ही बार मेरा रन हुआ। मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में हमने जब getch नहीं लिखा था, ठीक है, जब getch हमने नहीं लिखा था तब वो क्या किया, उसने रन किया लेकिन उसने इतना फास्ट रन किया कि हमें विजिबल नहीं हुआ। तो getch एक ऐसा कमांड है जो हमारे
कंप्यूटर को ये बताता है कि तुम्हें जो भी आउटपुट स्क्रीन है उसे होल्ड करके रखना है जब तक यूज़र दूसरा कोई बटन ना दबाए। इसके लिए जब हमने स्टार्टिंग में गेट ch नहीं लिखा था और हम कंट्रोल F9 कर रहे थे तो हमें कुछ दिखा ही नहीं दे रहा, क्योंकि वो इतना फास्ट हो रहा था, इतना फास्ट हो कि वापस अपने कोड पे रिटर्न आ जा रहा था। अभी आप सोच रहे होंगे ठीक है हमें गेट ch लगाना है, इट्स इम्पॉर्टेंट। अभी 3 बार क्यों प्रिंट हुआ? 3 बार इसके लिए प्रिंट हुआ कि मैंने 3 बार रन किया। जितनी बार मैं अपना प्रोग्राम रन करूँगी ना उतनी बार वो ऐड होता जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 हो गया, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। इट्स लुकिंग सो मैसी। ऐसा तो फिर आपको लगेगा कि ऐसे करेंगे तो फिर सब बार बार रन करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए हमारे पास एक और कमांड होता है CLR क्लियर स्क्रीन। इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। जो भी मेरा स्क्रीन है उसे क्लियर कर दो जब मैं दोबारा रन करूँगी। CLR फिर हमारे ब्रैकेट्स एंड देन सेमीकोलन। तो अगर CLR कर दूँ और अब रन करूँ तो देखो वो एक ही बार प्रिंट हुआ। अभी मैं कितनी बार भी उसे रन करूँ ना तो वो एक ही बार प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना ये वाला ऑप्शन लगा के रखा है, कीवर्ड लगा के रखा है कि जब भी तुझे रन करूँगा मैं या करूँगी मैं वो क्लियर कर देना एंड फिर नया फ्रेशअप। तो आपको समझा ना, हम गेट ch क्यों लगाना हमें इम्पोर्टेंट। अगर आप गेट ch नहीं लगाओगे ना तो स्क्रीन होल्ड नहीं होगी, और होल्ड नहीं होगी तो आपको आउटपुट नहीं दिखेगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपने प्रोग्राम में आपने क्या लिखा है। इसके लिए हम गेट ch लगाते हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। अभी आप बोलोगे कि ये जो studio.h एंड conio.h ये दोनों भी आउटपुट इनपुट के लिए, तो हम 2 क्यों यूज़ कर रहे, एक ही क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्यों खाली फोकट में ये 2 स्पेस लगा रहे? ठीक है, मैं इसको एक निकाल दूँगी। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल करते हैं Alt F9। तो यहाँ मुझे एरर दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं कोई भी की यूज़ करूँगी, प्रेस करूँगी तो जहाँ वो गलती होगा वहाँ पे वो एरर शो करेगा। तो भी यहाँ पे दिखा रहा है फंक्शन CLR SCR शुड हैव अ प्रोटोटाइप, फंक्शन गेट ch शुड हैव अ प्रोटोटाइप। इसका मतलब क्या है शुड हैव अ प्रोटोटाइप? मतलब मेरा जो कंपाइलर है ना उसको समझा ही नहीं है CLR SCR क्या है, गेट ch क्या है। तो ये जो दोनों कीवर्ड्स है ना वो हमारे conio.h हेडर फाइल में सेव होते हैं। इसके लिए अगर मैं यहाँ पे वो फाइल ना लगाऊँ #include conio.h तो कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि ये दोनों है कौन। इसके लिए हम लोग को यूज़ conio.h इंक्लूड करना पड़ता है। वो हमारे इनपुट आउटपुट के लिए ही होता है, इसके लिए हमें इंक्लूड करना पड़ता, नहीं तो हमारा प्रोग्राम में वो एरर दिखाएगा। अब देखो मैंने फिर से लिख दिया, अब मैं से कंपाइल करूँगी तो कोई भी एरर नहीं देगा। तो ये है। अभी ये जो studio.h है वो हम क्यों लिखते हैं? ये जो अपना printf होता है इनपुट आउटपुट का, जो हमारा आउटपुट शो करता है, एंड scanf होता है जो हमारा इनपुट लेता है, वो दोनों कीवर्ड्स को डिफाइन करने के लिए हम studio.h लगाते हैं। तो आपको इससे बाहर जाना है तो Alt X दबाएंगे एंड सेव कर लेना। हाँ, तो मैं यहाँ पर सेव कर लेती हूँ अपना फाइल tut1.cpp। tut1.cpp हमारा ये एक्सटेंशन होता है, तो हमें वो लगाना पड़ता है एंड ओके कर देंगे। हमारा फाइल सेव हो गया यहाँ पर। तो आई होप आपको जो भी मैंने सिखाया होगा वो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।